सुनसान शहर की धूल भरी सड़कों पर जोया अपने छोटे भाई आर्यन के साथ चल रही थी। उनकी चाल धीमी और सधी हुई थी, जैसे कि वे कांच के फर्श पर चल रहे हों। हर कदम एक जंग थी। एक पल की भी चूक मौत को दावत दे सकती थी। 2 साल पहले शिकारी आए थे। वे अंधे थे, लेकिन उनके सुनने की शक्ति असाधारण थी। जरा सी आवाज, खांसी, बर्तन का गिरना, यहां तक कि जोर से सांस लेना उन्हें आपकी तरफ खींच लाती थी। उनकी खाल चमड़े जैसी मोटी थी, लेकिन उनका शिकार करने का तरीका खतरनाक रूप से तेज और क्रूर था। जोया और आर्यन एक परित्यक्त ग्रोसरी स्टोर के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने संकेतों की भाषा, साइन लैंग्वेज में बात करना सीख लिया था। जोया के हाथ तेजी से हिले। पानी खत्म हो गया है, आज रात हमें नदी तक जाना होगा। आर्यन ने डर के मारे सिकुड़कर जवाब दिया, लेकिन नदी के पास कीचड़ है, पैर फिसल सकते हैं। जोया ने उसकी आंखों में देखा। उनके पास कोई और चारा नहीं था। रात के अंधेरे में वे झाड़ियों से होते हुए नंगे पैर नदी की ओर बढ़े। जोया ने आर्यन को कसकर पकड़ा हुआ था। उन्हें सिर्फ अपने शरीर की धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक आर्यन का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा। कर्रररैक। आवाज इतनी छोटी थी कि किसी आम जगह पर सुनाई भी न देती, पर इस चुप्पी में यह किसी बम फटने जैसी थी। दूर पेड़ों के बीच से एक काली छाया तेजी से उनकी ओर भागी। शिकारी! जोया ने आंखें बड़ी की और आर्यन को इशारे से जमीन पर लेट जाने को कहा। वह खुद को नदी की ओर घसीटने लगी। वह जानती थी कि उसे कोई और आवाज करनी होगी, एक बड़ा शोर, ताकि वह शिकारी को आर्यन से दूर खींच सके। उसने अपने हाथों से जमीन पर पड़ी एक टूटी हुई बोतल उठाई। शिकारी अब महज कुछ मीटर की दूरी पर था। उसका भयानक झुर्रीदार चेहरा अंधेरे में चमक रहा था। एक गहरी सांस ली और जोया ने पूरी ताकत से बोतल को पास रखे एक धातु के डिब्बे पर दे मारा। धड़ाम! शिकारी पल भर में जोया की ओर मुड़ा और पागलपन में उसकी तरफ दौड़ा। जोया ने भागने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि वह बहुत देर तक नहीं बच पाएगी। लेकिन जब शिकारी उसके ठीक सामने पहुंचा, तो जोया ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और अपनी जेब से एक इलेक्ट्रॉनिक अलार्म घड़ी निकाली, जिसे उसने पुराने कबाड़ से ठीक किया था। उसने उसे चालू कर दिया। एक तीखी, भयानक सायरन की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। शिकारी दर्द से छटपटाने लगा। उसके नाजुक सुनने वाले अंग इस भयानक शोर को बर्दाश्त नहीं कर पाए। शिकारी पीछे हट गया, अपने कानों को सहलाने लगा। यह जोया के लिए मौका था। वह पीछे मुड़ी, आर्यन की ओर दौड़ी, जिसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जोया ने आर्यन को संकेत दिया, भागो! बिना आवाज किए। शिकारी फिर से शिकार के लिए तैयार हो रहा था। जोया को पता था कि अलार्म उसे केवल कुछ सेकंड की मोहलत दे सकता है। वे दोनों तेजी से, खामोशी से अंधेरे में घुल मिल गए। पीछे रह गया सिर्फ वह शिकारी और एक दूर दूर तक गूंजता हुआ सायरन। वे बच गए थे, लेकिन जोया को मालूम था कि इस शांत दुनिया में उनका अगला कदम ही उनका आखिरी कदम हो सकता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक नया रिश्ता है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सके।